हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimento Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimento.com पर विजिट करें। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस तो इंस्ट्रक्शंस हम कैसे बना सकते हैं। देखो हमने क्या क्या अब तक देखा, हमने अब तक क्या क्या देखा है, अब तक पूरी जर्नी में आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया है अब तक। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास बेसिक कंप्यूटर्स के लिए हमारे पास गेट्स क्या क्या होते हैं, राइट। गेट्स होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो डिफरेंट आईसीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सभी क्या हैं, दीज आर आईसीज़। और फिर मैंने बताया कि इन सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप रजिस्टर्स को कैसे बना सकते हैं। सो ऑब्वियसली रजिस्टर इज ऑल्सो एन आईसी, राइट। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। सो आफ्टर दीज रजिस्टर्स आई हैव शोन यू कि जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है, उस बेसिक कंप्यूटर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उस बेसिक कंप्यूटर का जो एडर लॉजिक यूनिट है या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसको कैसे बनाया जा सकता है। उसका जो डेटा बस है यानी कि जो सिस्टम बस है, उसको कैसे बनाया जा सकता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम बेसिक कंप्यूटर को, अब तक हमारा बेसिक कंप्यूटर डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन अब इस बेसिक कंप्यूटर के लिए दो चीज़ें देनी ज़रूरी है। पहली है इंस्ट्रक्शंस, राइट। इंस्ट्रक्शन हमें बनानी ज़रूरी है, हमें स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर से अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी इंस्ट्रक्शंस किस तरह की होंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को बनाना सीखेंगे, राइट। अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, राइट। इफ़ यू हैव सीन दिस डायग्राम, तो इस डायग्राम में काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर, द लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी हियर इज दीज थिंग्स, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो, बटन्स। अब इन बटन्स की हेल्प से क्या होता है कि बटन्स को प्रेस करते हैं और अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म द वर्क। इवन आपके पास ये कुछ बटन हैं, जैसे AC इज रिप्रेजेंटिंग एन एक्यूमुलेटर, राइट। SP, PC, CY, ज़ीरो, ब्रेक, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये सब बटन्स हैं। तो इन बटन से क्या होता है कि वेन एवर यू प्रेस अ बटन, सब इंस्ट्रक्शन इज जनरेटेड। और उस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, द वर्क ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन इज टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, दिस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ गोइंग टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन। जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका 16 बिट का है, तो 16 बिट का जो रजिस्टर है, तो उसके अंदर ये कंप्लीट आपके 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है। दिस इज़ योर 16 बिट इंस्ट्रक्शन। अभी 16 बिट इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे ऐड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 3000, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ये जो 3000 है, दिस 3000 इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस। ये 3000 जो है ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका एड्रेस कितने बिट का होगा, यू विल बी हैविंग अ टोटल ऑफ 12 बिट ऑफ एड्रेस। आपका जो एड्रेस है वो 12 बिट का होगा। यानी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स बची हैं हमारे पास, हाउ मेनी बिट्स आर रिमेनिंग, टोटल 4 बिट्स आर रिमेनिंग, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दीज 4 बिट्स वी कैन स्पेसिफाई कि हमें क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसका बेसिक आइडिया हम समझते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं बेसिक आइडिया समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर इंस्ट्रक्शन, फाइन। इंस्ट्रक्शन है आपके पास ऐड टू फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, लेट अस अज्यूम इट इज़ 256। तो अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, सो बाइनरी में दिस 256 इन 12 बिट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 1, आई थिंक दिस वन मोर 0 इज रिक्वायर्ड, 0 1, राइट, 8 9 10 11 12। तो ये जो है ये आपका 12 बिट्स का यहाँ पर एड्रेस है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस। अब ये जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है, विद एवरी इंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू हैव अ बाइनरी सीक्वेंस। अगर आपने डिवाइस के अंदर एक बटन को प्रेस किया, इफ़ यू आर प्रेसिंग अ बटन, तो इसका मतलब है एक बाइनरी सीक्वेंस जनरेट होगा एंड दैट बाइनरी सीक्वेंस विल बी गिवन टू अ डिकोडर।
For example, if I say for this addition instruction we have the binary sequence 0 1 0 1 1, तो हम लोग क्या करेंगे, we are going to give this 1, this 0, this 1 and this 1 to a decoder. इसको हम एक डिकोडर के पास देंगे, ओके. एंड दिस डिकोडर इज अ 4x16 डिकोडर. कौन सा डिकोडर है आपका? 4x16. सो वी आर गोइंग टू हैव 16 आउटपुट लाइन्स. दिस वे वी आर गोइंग टू हैव अ टोटल ऑफ 16 आउटपुट लाइन्स. ठीक है, 16 आउटपुट लाइन्स. अब हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके आउटपुट लाइन्स है, वी आर गोइंग टू कंबाइन ईच ऑफ दीज आउटपुट लाइन्स विथ सम ऑपरेशन. ठीक है, तो कुछ सी ऑपरेशन के साथ हम इसको कंबाइन करेंगे. मे बी आई कैन से कि इस आउटपुट लाइन को, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू एज मे बी 13, राइट, शायद इट 13, मे बी इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू विच इज़ 11, तो 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो आई कैन टेक दिस आउटपुट लाइन 11 एंड आई कैन कंबाइन इट टू एन एडिशन सर्किट. मैं इसको एडर के साथ कंबाइन कर सकता हूँ. एंड दिस एडर कैन टेक इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन को लेगा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, as well as it can also take the second value from the accumulator. It can produce a result, और जो भी result होगा result add करने का, I'm going to store that result in the accumulator. So basically कहने का मतलब है कि जब भी आपको instruction देते हैं, whenever you try to give any instruction, every instruction here is combined with some binary sequence. हर एक instruction को एक binary sequence के साथ combine कर सकते हैं. ओके, इतना क्लियर हुआ? ठीक है. अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बिट की है? हाउ मेनी बिट्स आर देयर हियर, मतलब कितने बिट्स हैं यहाँ पर? सो देयर आर टोटल ऑफ 4 बिट्स. यानी कि अगर मैं इन 4 बिट्स से इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करूँगा, दैट मीन्स वी कैन हैव टोटल ऑफ 16 इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पर आपके पास 16 इंस्ट्रक्शंस होंगी. कितनी इंस्ट्रक्शंस होंगी यहाँ पर टोटल आपके पास? 16 इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि आपके पास 16 इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं? इतना समझ आया? इज इट क्लियर वाई वी कैन हैव 16 इंस्ट्रक्शंस हियर? बिकॉज डिकोडर कितने आउटपुट है आपके पास? 16. बट इज इट पॉसिबल कि हम लोग यहाँ से 16 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बना सकें? क्या हम यहाँ से 16 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं? डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है. आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिकोडर का जो एक आउटपुट है, इस आउटपुट के साथ अगेन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट वन मोर डिकोडर. इसी एक आउटपुट के साथ आप एक और डिकोडर को कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, करेक्ट. और इवन यू कैन टेक वन मोर बिट हियर एंड यू कैन ऑल्सो गिव दिस बिट हियर टू दिस डिकोडर, एंड अगेन जो दूसरा डिकोडर है, विद दिस डिकोडर ऑल्सो वी कैन गेट सम इंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली इस कंप्यूटर के अंदर वी कैन हैव 16 इंस्ट्रक्शंस, बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट मोर इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ पर इस कंप्यूटर के अंदर हम मोस्टली वी आर गोइंग टू क्रिएट 25 इंस्ट्रक्शंस. इस कंप्यूटर में हम लोग अपने 25 इंस्ट्रक्शंस को बताएंगे. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट. वो सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाऊँगा. ठीक है, ओके. तो अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं. तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वी कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज योर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. The second instruction is your register reference instruction, and the third instruction is input output instruction. ठीक है, मेमोरी रेफरेंस का मतलब है कि उस इंस्ट्रक्शन में से हम एक मेमोरी एड्रेस को रेफ़र करेंगे. अंडरस्टूड? जैसे लेट अस सपोज वी हैव इंस्ट्रक्शन ऐड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 3000. ठीक है, यानी कि ये जो एड्रेस गिवन है, दिस एड्रेस इज़ योर मेमोरी एड्रेस. ये एक मेमोरी का एड्रेस है. So this is your memory reference instruction, correct? Now we can also have an instruction which is INCR AC, where INCR means increment and AC means register. AC is a accumulator. Accumulator is a register, right? Exactly, Neetu, you are right. 16 different type of instructions like addition, subtraction, division. Exactly right. Okay. So AC is representing your accumulator, and accumulator is a register. Maybe we can increment the value of accumulator, maybe we can increment the value of a program counter or something. तो अगर यहाँ पर हम लोग किसी रजिस्टर का नाम देंगे, so that kind of instruction will be called as a register reference instruction. memory reference का मतलब है जहाँ पर हम memory address को दे रहे हैं, और register reference का मतलब है जहाँ पर हम register को address दे रहे हैं. Okay. थर्ड वन इज़ योर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन. तो आपका जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, दैट इज़ ओनली ऑफ 8 बिट्स. ठीक है, वो सिर्फ 8 बिट्स का ही है.
ठीक है। तो एनीवेज हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है, वी कैन हैव मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, वी कैन हैव रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, वी कैन हैव इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा पूरा इंस्ट्रक्शन है, अब हम लोग उसमें कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपकी जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, दिस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन पार्ट विल बी कंटेनिंग द एड्रेस एंड सेकेंड पार्ट विल बी कंटेनिंग योर ऑपरेशन कोड, राइट। और जो ऑपरेशन कोड है वो आपका 4 बिट का है और जो एड्रेस है वो आपका 12 बिट का है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ये जो आपकी 4 बिट है ऑपरेशन कोड के अंदर, सो दीज आर दीज 4 बिट, ये आपकी 4 बिट है, दीज आर दीज 4 बिट्स। इन सभी 4 बिट के अंदर, इन सभी 4 बिट के अंदर हम बोलते हैं कि इफ़ इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, अगर वो एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स हम यहाँ पर इस बिट को 1 सेट करेंगे। अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ये आपकी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। इफ़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ 1, दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड। अगर हम ऐसा कुछ करें, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, कि इन सभी 4 बिट में से इफ़ यू आर गोइंग टू सेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एज 0, अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, या आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्लियर। और अगर आपकी ये चारों की चारों बिट 1 है, इफ़ ऑल ऑफ दीज 4 बिट्स आर 1, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो रजिस्टर ऑपरेशन है, मतलब रजिस्टर्स आपके पास पूरे कंप्यूटर में, पूरे सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स बहुत कम है। देयर आर वेरी फ्यू रजिस्टर्स इन दिस एंटायर सिस्टम, राइट। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास रजिस्टर कौन कौन से हैं? वी हैव एक्यूमुलेटर, we have address register, we have data register, we have program counter, we have temporary register, ठीक है। और कौन सा रजिस्टर है? Is there any register that I missed? Is there any register that I missed? We have E, which is basically kind of a register that is going to store temporary values from the CPU, or you can say flag। और कोई और रजिस्टर है? Is there any register that I missed? कौन कौन से रजिस्टर थे? Accumulator, एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्परेरी रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर एंड योर आउटपुट रजिस्टर, राइट। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं हमारे पास? वी आर हैविंग टोटल ऑफ 7 रजिस्टर्स। आपके पास टोटल 7 रजिस्टर्स हैं। अब 7 रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स की ज़रूरत है, सिर्फ वी ओनली नीड 3 बिट्स। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑल्सो, करेक्ट। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी है, राइट। तो यहाँ पर जो इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर, अगेन हम लोग जो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है उसमें से हम इनपुट रजिस्टर को जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। सो आई कैन टेक ओनली आउटपुट रजिस्टर हियर। तो जस्ट यू कैन सी कि हमारे पास टोटल 7 रजिस्टर्स हैं। अगर आपके पास 7 रजिस्टर है, यू ओनली हैव 7 रजिस्टर्स, तो हर एक रजिस्टर का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की ज़रूरत है? दैट इज़ log 7 बेस टू सीलिंग वैल्यू। दैट मीन्स यू नीड 3 बिट ऑफ एड्रेस। आपका रजिस्टर का जो एड्रेस है वो 3 बिट का होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपके रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में अगर हम इस एड्रेस वाले पार्ट के अंदर आते हैं, दिस एड्रेस वाला पार्ट, राइट। एड्रेस वाला पार्ट कितने बिट का आपके पास? 12 बिट्स का। हम इस 12 बिट्स में से सिर्फ 3 बिट्स का ही यूज़ करेंगे। वी आर ओनली गोइंग टू यूज़ 3 बिट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज एड्रेस बिट्स। इन सभी एड्रेस बिट्स में से हम सिर्फ 3 बिट का ही यूज़ करेंगे। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बिट्स फ्री हो सकती है, एंड आई कैन कंबाइन दीज एक्स्ट्रा बिट्स सो दैट हम इनमें से कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को कंबाइन कर सकते हैं ताकि हम लोग कुछ कर सकें, राइट। सो बेसिकली आई वाज टेलिंग यू कि जो आपका रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, सो आपका जो रजिस्टर्स हैं, यू ओनली हैव 7 रजिस्टर्स। So because you only have 7 registers, that is why you only need 3 bits to represent a register address. आपको सिर्फ रजिस्टर एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 3 बिट्स की ही ज़रूरत है. You do not need more than 3 bits to represent a register address, right? So that means if we have a register reference instruction, in that case I can use some extra bits from this address part to increase the number of instructions. अगर आपकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो हम नंबर ऑफ
इंस्ट्रक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम उस समय अगर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो एड्रेस पार्ट्स में से हम कुछ बिट्स को ले सकते हैं। तो अब हमने इसको देखते हुए ये सभी इंस्ट्रक्शंस को बनाया है। अभी इंस्ट्रक्शंस को कैसे बनाया है आई विल एक्सप्लेन यू कि इन इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है और इसको हमने कैसे बनाया है। ओके, कितनी इंस्ट्रक्शंस का काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So here we have total of 25 instructions. Okay, so here we have total of 25 instructions. मेरे 25 instructions है. So let us try to understand कि 25 instructions हमने कैसे बनाई और हर एक instruction का मतलब क्या है. Okay, एक instruction सोचने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास instruction है. Let me draw it here. ये आपकी instruction है, right? अब ये इंस्ट्रक्शन जो है कितने बिट की है, दिस एंटायर इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ 16 बिट. यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फुल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है आपकी 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है. ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 16 बिट्स हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एंड दिस इज़ योर 4 बिट एंड दिस इज़ रिमेनिंग योर 12 बिट. ओके, इन 4 बिट्स के अंदर हमारे पास अगेन दीज आर द 4 बिट्स, ये आपकी 4 बिट्स हैं. एंड दीज आर 12 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 12 बिट्स. ठीक है, अब हमने बोला कि अगर ये जो पहले बिट है, ये पहली बिट 0 है, इफ़ द फर्स्ट बिट इज़ 0, इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. ओके, क्लियर? एंड इफ दिस फर्स्ट बिट इज़ 1, पहली बिट अगर 1 है, सो दैट मीन्स इट इज़ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. पहली बिट 1 है तो ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी. पहली बिट 0 है तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और पहली बिट 1 है तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. अब देखो, इसमें से एक इंस्ट्रक्शन को लेते हैं हम, एक प्यारी सी इंस्ट्रक्शन लेते हैं, बहुत ही स्वीट सी इंस्ट्रक्शन को लेते हैं. ठीक है, तो जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है LDA. ठीक है, LDA इज लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी. वी हैव LDA. तो LDA में हमारे पास 2 हेक्स कोड दिए हुए हैं. हेक्स कोड क्या गिवन है यहाँ पर? हेक्स कोड इज, द फर्स्ट हेक्स कोड इज 2xx. द फर्स्ट हेक्स कोड इज 2xxx एंड द सेकेंड हेक्स कोड इज AXXX. ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोड गिवन है, दिस कोड इज गिवन इन हेक्साडेसिमल. तो ये जो A है ये एक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ हेक्साडेसिमल. ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ हेक्साडेसिमल वैल्यू. ओके, तो अब हमारे पास लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पास है 1. दिस वैल्यू हियर इज 1. दिस वैल्यू हियर इज 1. ठीक है, फाइन. ओके, तो अगर ये वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. ये एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. एंड दिस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू इज गिवन इज AXXX. A किसको रिप्रेजेंट करता है? A इज रिप्रेजेंटिंग वैल्यू 10. यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी दैट इज़ 1010. ये जो वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10 इन बाइनरी और डेसिमल, और यू कैन से दिस इज रिप्रेजेंटिंग A इन हेक्साडेसिमल. ये जो है A इन हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, और ये जो XXX है, XXX रिप्रेजेंटिंग कि ये जो आपके पास टोटल 12 बिट्स बची हैं, राइट. इनको 4 बिट्स से ग्रुप में जोड़ो. 4 बिट्स हियर, 4 बिट्स हियर एंड 4 बिट्स हियर. तो 4 बिट्स से ग्रुप में जोड़ो तो ये जो आपके पास 12 बिट्स हैं, तो यहाँ पर ये सभी जो X है वो 4 बिट्स से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो यानी कि यहाँ पर हम A पास करेंगे दैट इज़ 10, और यहाँ पर हम पास करेंगे XXX. इसका मतलब है इट इज़ लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी.
यानी कि आप मेमोरी पर जाओ और मेमोरी से जो भी कंटेंट है, जो एड्रेस यहाँ पर गिवन है, उस एड्रेस की वैल्यू को एक्यूमुलेटर पे लोड करो। LDA मीन्स लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी। ऐड मीन्स ऐड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, यानी कि मेमोरी से एक डेटा को लेकर आओ और उसको एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको उसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, लेट अस गिव मी इंस्ट्रक्शन, लेट मी गिव यू प्यारी सी इंस्ट्रक्शन, स्वीट सी इंस्ट्रक्शन, छोटी सी दुलारी सी स्वीट सी इंस्ट्रक्शन। ओके, तो आई कैन से समथिंग, देखो ये आपकी मेमोरी है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेमोरी एंड दिस मेमोरी इज़ 4096/16। तो यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन है, दिस इज़ अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 2000 और इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 3000। तो ये हम कुछ इमेजिनरी एड्रेसेस यहाँ पर ले रहे हैं। तो वो आई था, सो अगेन आई के अंदर ना, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। लेट मी गो बैक हियर इन द प्रीवियस स्लाइड। सो दिस मेमोरी रेफरेंस में दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई ना, ओके, आई एम सो सॉरी। सो दिस इज 15th इज आई, मतलब 15th इज आई। अगर आई है सो दैट मीन्स इट इज़ अ इंस्ट्रक्शन। आई में अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ आई इज़ 1, तो अगर यहाँ पर आई, यहाँ पर ये आई था ना, राइट, दिस इज आई, राइट, सो दीज आर द 4 बिट्स। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो आई थिंक आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैंने क्या मिस्टेक की है, दिस इज़ व्हाट आई वाज रॉन्ग। ओके, आई एम सो सॉरी। एक मिस्टेक जो यहाँ पर की है, लेट मी एक्सप्लेन यू द मिस्टेक। ठीक है, तो जो मिस्टेक मैंने यहाँ पर की है, लेट मी एक्सप्लेन यू द मिस्टेक हियर। तो मिस्टेक मैंने क्या की है कि यहाँ पर आपके पास ना टोटल, दिस इज़ टोटल ऑफ 12 बिट्स। आपका जो एड्रेस है वो 12 बिट्स का है। आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस अगेन, द कंप्लीट वन। तो ये आपका 12 बिट्स का है एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दीज 4 बिट्स, और ये आपकी 4 बिट है, राइट। तो जो 4 बिट है इन दीज 4 बिट्स, हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग आई, तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड दीज आर द रिमेनिंग 3 बिट्स। तो 3 बिट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है, और ये है आपके पास आई। तो अभी ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, सो दिस कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ये एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहाँ पर ये जो फर्स्ट बिट है वो आपकी 0 है, तो इसका मतलब वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बिट इज 0, दैट मीन्स इट इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ओके, एंड ऑल ऑफ दीज 3 बिट्स शुड बी 1 1 1। ये तीनों बिट्स हैं, ये 1 1 1 होनी चाहिए। दीज 3 बिट्स शुड बी 1 1 1। अब इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए वी हैव आई विद इट। इन सभी कॉम्बिनेशंस में हमारे पास आई है, ठीक है, इन सभी कॉम्बिनेशंस में हमारे पास आई है। ये जो आई है, अगर इस आई की वैल्यू 1 है, सो इफ द वैल्यू ऑफ आई इज 1, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? आई मीन्स इट वॉज आई फॉर मेमोरी रेफरेंस। इफ आई इज इक्वल टू 1 देन डायरेक्ट रेफरेंस, अदरवाइज इनडायरेक्ट। यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस। अगर इस आई की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इट इज़ इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस। ये इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस है। ओके, तो अगर आई की वैल्यू 0 है दैट मीन्स इट इज़ इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस, आई की वैल्यू 1 है दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस। यानी कि यहाँ से आपके पास टोटल 7, तो ये हो गया 7 साथ हमारे पास टोटल यहाँ पर टोटल 14 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं। वी कैन मेक 14 इंस्ट्रक्शंस हियर, राइट। 14 से कहने का मतलब है कि अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 0, राइट, ये 4 बिट जो है आपकी 1 0 0 0 है, दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, करेक्ट। और अगर ये आपके पास 0 0 0 0 है, राइट, सो दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस। लेट मी चेक, आई थिंक थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो मैं हैव टू चेक अगेन, मेरे को फिर से चेक करना पड़ेगा। जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड, लेट मी चेक अगेन। सो हियर इट इज़ सेइंग दिस आई इज़ इक्वल टू 0 फॉर डायरेक्ट एड्रेस एंड इट इज़ 1 फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस, तो ये गलत था। सो आई जो है, अगर आई की वैल्यू 0 है
if I is equal to 0 that means it is direct address, वो direct address given है, and if I is given as 1 that means it is indirect address. अगर I की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब है कि ये एक indirect address को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, क्लियर? तो इस बार अपनी नोटबुक में रेक्टिफाई कर लीजिए प्लीज़ रेक्टिफाई इट. तो I 0 मीन्स इट इज़ डायरेक्ट एड्रेस एंड I इज इक्वल टू 1 मीन्स इट इज़ इनडायरेक्ट एड्रेस. I की वैल्यू 1 है तो इनडायरेक्ट एड्रेस है. प्लीज़ राइट इट डन इन द चैट विंडो इफ इट इज़ रेक्टिफाइड. अगर आप साथ ये क्लियर है, बिकॉज दिस द मिस्टेक आप डन, ये एक मेरी मिस्टेक है एंड आई एम रेक्टिफाइंग माई मिस्टेक, आई एम करेक्टिंग माई मिस्टेक. तो I इज इक्वल टू 0 फॉर डायरेक्ट एड्रेस, I इज इक्वल टू 1 फॉर इनडायरेक्ट एड्रेस. प्लीज़ रेक्टिफाई इट. ओके, तो अगर ये क्लियर है तो मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ. आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको फिर से बेटर तरीके से समझा सकूँ. ओके, बिकॉज आई फील आई मेड अ मिस्टेक एंड दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट माई मिस्टेक. ठीक है, सो बेसिकली इफ़ यू टेक एन इंस्ट्रक्शन हियर, अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, सो हियर यू कैन सी इन एन इंस्ट्रक्शन यू हैव द फर्स्ट 4 बिट इज ऑपरेशन कोड. जो पहला 4 बिट है ऑपरेशन कोड है एंड रेस्ट 12 बिट्स इज रिप्रेजेंटिंग एन एड्रेस. आखिरी के जो 12 बिट है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, तो अब यहाँ पर जो पहले की 4 बिट है उसके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं. द कॉम्बिनेशन है 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0. So sorry. So this is 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. ठीक है, तो जो पहली 4 बिट है वी कैन हैव 16 कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस 4 बिट्स. अब इन सभी 4 बिट्स के अंदर ये जो पहली बिट है, दिस बिट हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग I. ठीक है, तो ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग I. तो यहाँ पर भी यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग I, ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर ये जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर दिस आर रिप्रेजेंटिंग योर टोटल 7 कॉम्बिनेशंस. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आपके 7 कॉम्बिनेशंस हैं. तो ये जो 7 कॉम्बिनेशंस हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर मेमोरी डायरेक्ट. ये मेमोरी डायरेक्ट रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एंड दीज कॉम्बिनेशंस हियर ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी इनडायरेक्ट. ये मेमोरी इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, एंड देन जब आपके पास ये बिट्स 1 हो जाती हैं, दीज बिट्स आर 1, तो यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये रजिस्टर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है. इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा. दीज इंस्ट्रक्शंस आर रजिस्टर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन. तो हमने बोला कि ये जो इंस्ट्रक्शन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन. दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेमोरी डायरेक्ट एडिशन इंस्ट्रक्शन. This is representing memory direct load instruction. This is representing memory direct store instruction and so on. ठीक है, तो ये जो instructions हैं ये memory direct और memory indirect को represent कर रही है. ठीक है, तो ये जो value है अगर आप check करेंगे hexadecimal में it is representing a value 0, this is representing a value 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. और ये जो है ये हेक्साडेसिमल में 8 को रिप्रेजेंट कर रही है. दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 10 इज रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल A इन हेक्साडेसिमल, दिस इज कैपिटल B, दिस इज कैपिटल C, दिस इज कैपिटल D एंड दिस इज कैपिटल E इन हेक्साडेसिमल. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हेक्साडेसिमल के कोड्स हैं सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग फॉर मेमोरी डायरेक्ट एंड मेमोरी इनडायरेक्ट. तो ये सभी जो हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर 7 इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल ऑफ दीज 7 इंस्ट्रक्शंस आर रिलेटेड टू मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. सभी 7 इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है, कौन सी है ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस. ओके, राइट. और जहाँ पर ये वैल्यू 7 आती है सो दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग 7. तो यानी कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, या कि इन सभी इंस्ट्रक्शंस में हम रजिस्टर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं. दीज आर रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस. ओके, अब जहाँ पर हमारे पास ये सभी 1 है तो सभी 1 का मतलब है कि ये इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. ये इनपुट आउटपुट रेफरेंस के लिए है. ओके, लेट मी डू वन थिंग. तो अभी हम लोग ब्रेक लेंगे एंड आफ्टर ब्रेक व्हेन आई विल मीट अगेन
तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई फील कि जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है आप सभी के लिए समझना फर्स्ट गो के अंदर। तो आपको ये वीडियो 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप इसको समझ पाए, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर पाऊँ इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, फाइन। तो वी विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ। आई डोंट वांट कि आपके सबके सिर के ऊपर से जाए, तो दिमाग का ढक्कन खोलो और एक कोका कोला पी लो, ओके। तो अब हम लोग मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक, तब तक एक कोका कोला तैयार रखो और हैव अ कोक, डाइट कोक और 0 कैलोरी कोक।